class 8 social science, social and the political life, chapter number 27. जुडिशरी. जुडिशरी मीन्स क्या है? न्यायतंत्र. जुडिशरी हमारा गवर्नमेंट का या डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. तो जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ एंड डिस्पेंस जस्टिस. हमारा गवर्नमेंट का वो ऑर्गन, वो पार्ट है जुडिशरी जो इंटरप्रेट करता है द लॉ एंड द डिस्पेंस जस्टिस. लॉ नियम को व्याख्या करके डिस्पेंस जस्टिस लोगों को न्याय दिलाने वाला एक ऑर्गन. गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गन है लोगों को जस्टिस दिलाने वाला. द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी का सबसे मेन काम यही है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. लोगों का राइट्स मीन्स अधिकार, लोगों का अधिकार को बचाना है. एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं किसी प्रकार का डिस्प्यूट, झगड़ा होने पर उसको रिसॉल्व करना है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी नियम है, नियम संहिता है, उसी के अनुसार झगड़ा सब रिसॉल्व करने का वो भी ये जुडिशरी का फंक्शन. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया द रूल ऑफ लॉ इज ए मस्ट. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया जैसा देश में डेमोक्रेसी जीतने के लिए, डेमोक्रेसी का सक्सेस के लिए द रूल ऑफ लॉ इज ए मस्ट. रूल ऑफ लॉ एक मस्ट है. रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. ये जुडिशरी शुड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी गवर्नमेंट का बाकी किसी भी ऑर्गन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए. इन द आइज ऑफ जुडिशरी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल. जुडिशरी के आंगों में इंडिया का हर सिटीजन, हर नागरिक वो इक्वल होना चाहिए. डू यू नो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. डेमोक्रेसी में या हमारा देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. उसका मतलब क्या है? हाउ इज दिस इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड? इस तरह के जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए. ये कैसे हम लोगों को इंश्योर कर सकता है? लेट अस नो मोर अबाउट दिस. ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे. लर्निंग एडवांटेजेस, लर्न मोर इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर में हम लोग ज़्यादा क्या क्या पढ़ने वाला है? जुडिशरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट. जुडिशरी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंस है. नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का क्या जरूरी है, या डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का क्या जरूरी है. द सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसका क्या फंक्शंस है. द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट मतलब क्या है, उसका क्या क्या फंक्शन है. जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन मतलब एक कोर्ट के अंडर में, एक जुडिशरी के अंडर में आने वाला वो क्षेत्र, वो कैसे डिफाइन करता है. तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के पहले हम लोग दो कोर्ट के बारे में देखा, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. उसके नीचे में ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे और कौन कौन सा कोर्ट्स होता है. द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वो क्या क्या है. द एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल मतलब वो कौन है. ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ करके हम लोग लर्न करेंगे. द जुडिशरी इन इंडिया हैज बीन गिवन द पावर एंड द ड्यूटी टू सेफगार्ड द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द जुडिशरी इन इंडिया. इंडिया में जुडिशरी it has been given the power and duty to safeguard the basic rights of citizen of India. इंडियन सिटीजन, इंडिया का सिटीजन का राइट्स, अधिकार, उसको बचाने का, उसका रक्षा करने का वो ड्यूटी, वो पावर ये जुडिशरी को दिया हुआ है. एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीमेसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
हर चीज़ के ऊपर, हर नियम, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सबके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। या इंडिया में हर चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हो रहा है। ये सब बात को अपहोल्ड करके रहना है, ये सब ड्यूटी है जुडिशरी। इंडिया पोसेसेस ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्न। इंडिया का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्निंग स्ट्रक्चर, वो कैसा है? ये फेडरल स्ट्रक्चर। ये फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वो हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। व्हाट डू यू मीन बाई फेडरल गवर्नमेंट? का मतलब क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये सिस्टम होता है इंडिया में, बट ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सारा चीज़ के लिए जुडिशरी सिस्टम वो एक ही है। एक ही जुडिशरी सिस्टम के अंडर में आता है ये फेडरल गवर्नमेंट या द स्टेट एंड सेंट्रल। द जुडिशरी administrates justice, interprets laws, protects the natural rights of the citizens, and looks into the union and state laws through a hierarchy of court. The judiciary administrates justice. तो judiciary वो justice को administer करता है। उसका मतलब न्याय दिलाने वाला बात। इंडिया में हर सिटीजन को न्याय मिलना चाहिए, या इंडिया में जो भी काम हो रहा है ये सारा चीज़ न्यायपूर्वक होना चाहिए, ये बात को देखभाल करता है जुडिशरी। इट इंटरप्रेट्स लॉ, नियम को इंटरप्रेट करता है। मतलब नियम का मीनिंग क्या है, एक एक नियम वो किस क्षेत्र में वो किस प्रकार उसको लागू करने के लिए है, उसी को इंटरप्रेट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द नेचुरल साइट ऑफ द सिटीजन। हर नागरिक का व्यू, लोग का जो ओपिनियन, उसका भी रक्षा करता है। एंड लुक्स इनटू द यूनियन एंड स्टेट लॉ थ्रू ए हायरार्की ऑफ कोर्ट। और यूनियन एंड स्टेट लॉ, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, ये सब का नियम उसी का देखभाल करता है भाई ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। उसके लिए जुडिशरी को अपना काम करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट। तो वो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स मतलब जो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, उसके नीचे कौन सा कोर्ट आता है, उसके नीचे इस तरह से हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होता है जुडिशरी का काम को सपोर्ट करने के लिए। इम्पोर्टेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या इम्पोर्टेंस है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है? द जुडिशरी हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल and the state government, the two states, or between the state governments and the union government. So the judiciary helps to settle dispute मतलब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स, झगड़ा, उसको सेटल करने के लिए जुडिशरी हेल्प करता है। whenever there is a conflict between the people, मतलब ये झगड़ा, ये प्रॉब्लम वो कभी दो आदमी के बीच में हो सकता है या कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। द पीपल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लोग और वो स्टेट का गवर्नमेंट के बीच में वो झगड़ा हो सकता है। टू स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में कभी प्रॉब्लम हो सकता है। और बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, और कभी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बीच में भी झगड़ा या प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स को, ये सब डिस्प्यूट को सेटल करना, उसके लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाया हुआ है ना। ये पिक्चर देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, वो कैंपस का पिक्चर है। देन द जुडिशरी अपहोल्ड्स एंड एनफोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। जुडिशरी वो इंडिया का हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार, उसी का रक्षा करता है, उसी को आगे बढ़ा करके उसी का रक्षा करने के लिए ये इंडिया का जुडिशरी सिस्टम। दस द सिटीजन्स कैन मूव कोर्ट इफ दे फील देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इसलिए इंडिया का सिटीजन्स, नागरिक, उसको एक कोर्ट में जा सकता है जब उसको ऐसा लगता है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो राइट्स मिला हुआ है, वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर वो राइट्स
मिलने के लिए वो सिटीजन को इंडिया में कोर्ट में जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का द फाइनल इंटरप्रेट का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अंतिम रूप से उसका व्याख्या करने वाला वो क्या है? द सुप्रीम कोर्ट है। इट इज ऑल्सो empowered to declare a law null and void if it goes against the principles and ideals of our constitution। वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी होता है टू डिक्लेयर ए लॉ नल एंड वॉइड, एक नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया हुआ या इंडियन पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ एक नियम को नल बना सकता है या वॉइड बना सकता है। इसका मतलब वो नियम को इनवैलिड बना सकता है इफ़ इट गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स, अगर वो नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल का अगेंस्ट वाला बात के अनुसार चलता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आइडियल्स के अगेंस्ट में चलने वाला वो नियम है तो उसको इनवैलिड करने का भी अधिकार द सुप्रीम कोर्ट को है। वाई नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो क्यों चाहिए? द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव केप्ट द जुडिशरी इंडिपेंडेंट of the legislature and the executive so that it can check the misuse of the powers by the other two organs of the government। The framers of our constitution, Indian constitution जो लोग मिलकर के बनाया है, they have kept judiciary independent। लोग उसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर्स, द फ्रेमर्स, लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय ये भी उन लोग ध्यान में रखा था द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी वो लेजिस्लेटर से और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा एंड द एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालक, सो दैट इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ऐसा लोग ऐसा इसलिए सोचा है कि the judiciary can check the misuse of power by the other two organs of the government, है ना। बाकी दो organs मतलब executive and the legislature, ये दोनों अपना अपना पावर को या मीन्स अधिकार को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये सब देखने के लिए अपना अधिकार को मिसयूज करेगा तो उसको रोकने के लिए भी ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ऑर्गन बना दिया है। इम्पार्शियल जस्टिस इज पॉसिबल, है ना। ऐसा करेगा तब जस्टिस इम्पार्शियल होगा। न्याय वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए, वो किसी के लिए अनफेवरेबल एंड फेवरेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक इम्पार्शियल जस्टिस इंडियन सिटीजन को मिलना चाहिए, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। देखिए जुडिशियल सिस्टम, सबसे पहले द जुडिशरी, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम है। सबसे पहले जुडिशरी में सबसे पहले क्या आता है? तो सुप्रीम कोर्ट आता है। वो इंडिया के लिए सिर्फ एक ही होता है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ है? दिल्ली में है। ब्रिटिश इंडिया का समय में, ब्रिटिश राज के समय में इंडियन सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन वो कहाँ था? कोलकाता में था। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट आता है, वो डिफरेंट स्टेट में होता है। हाई कोर्ट नॉर्मली लगभग हर स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, मतलब दो स्टेट को मिला करके एक हाई कोर्ट भी दिया हुआ है। देन हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, वो जिला में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट में वो तीन तरह का कोर्ट्स होता है। एक द सिविल सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट, द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन। सिविल सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट वो और दो तरह का होता है, म्युनिसिपल कोर्ट एंड न्याय पंचायत। द क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशंस ये भी दो तरह का है, द सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड द पंचायत अदालत।
ये सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट और दो तरह का होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। इतना होता है जिला में, जिला के बेस पर एक जिला के अंदर में इतना कोर्ट्स होता है। इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, द सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट होता है, द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होता है। यह है द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशरी का, जुडिशियल सिस्टम का यह स्ट्रक्चर होता है। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल हेरार्की। है ना, ऊपर में वो जो डायग्राम देखा उसी में वो जुडिशियल स्ट्रक्चर में, जुडिशियल हेरार्की में, ऑर्डर में सबसे ऊपर में वो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल इज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ है, दिल्ली में है। वो द नेशनल कैपिटल भी है, मतलब भारत का राजधानी है, तो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। इट मेक्स द फाइनल डिसीजंस विच आर देन अबाइडेड बाय ऑल द कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। वो सुप्रीम कोर्ट वो जो भी बात पर एक फाइनल डिसीजन लेगा, वो डिसीजन वो अल्टीमेट डिसीजन होता है। वो इंडिया का बाकी सारा कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितना भी कोर्ट है, ये सारा कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेने वाला ये डिसीजन को मानना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है। Then the composition of the Supreme Court. The Chief Justice heads the Supreme Court. Supreme Court का सबसे हेड वो कौन है, द चीफ जस्टिस होता है। ये मैक्सिमम ऑफ 30 जजेस असिस्ट हिम। ये चीफ जस्टिस को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये मैक्सिमम ऑफ 30 जजेस, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जजेस होता है। अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है वो कौन है, द प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद दोस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हु ही डीम्स नेसेसरी। वो भी द प्रेसिडेंट बाकी हाई कोर्ट का जजेस और सुप्रीम कोर्ट का बाकी जजेस, उन लोग से भी पूछ करके, उन लोग का भी राय लेकर के, उन लोग के साथ कंसल्ट करके ये चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर उसको ऐसा लगने पर, इफ़ ही डीम्स नेसेसरी, उसको ऐसा लगने पर जो जो लोग से, जो जो जजेस से, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला जो जो जजेस से उन लोग का भी राय लेना चाहता है, उन लोग का भी राय के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। बाकी जजेस, सुप्रीम कोर्ट का बाकी जजेस को चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके इंडियन प्रेसिडेंट ही उन लोगों का भी अपॉइंटमेंट करता है। Then required qualification. To qualify for the appointment as a judge of Supreme Court, ना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनने के लिए द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ना। ये पिक्चर क्या है, द चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू, उसका फोटो है। Then the person, he must have experience of at least 5 years as a judge of a high court, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट में कम से कम 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 5 साल कोई भी स्टेट हाई कोर्ट में जज बनने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट 10 years एज एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, कम से कम हाई कोर्ट का वकील, एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस वाला एक आदमी चाहिए। और बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। अगर वो भी नहीं है तो इंडियन प्रेसिडेंट का ओपिनियन में, इंडियन प्रेसिडेंट का आंगों में एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होना चाहिए, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक डिस्टिंग्विश्ड जज। डिस्टिंग्विश्ड मतलब एक स्पेशल जज होना चाहिए, तो उसको ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। देन द टर्म ऑफ ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट जजेस कितना साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट होता है ना, ये सब के बारे में। देयर इज नो फिक्सड टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ऐसा एक फिक्सड टर्म नहीं है,
एक फिक्सड टर्म ऑफ ऑफिस नहीं, दे सर्व टिल द एज ऑफ 65, है ना। ये कंडीशन होता है, क्या है, उम्र 65 पहुंचने तक उन लोग को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में अपना काम कर सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट जज को इंडियन प्रेसिडेंट कभी उन लोगों को अपना पोजीशन से रिमूव कर सकता है, तो कब, ऑन ग्राउंड्स ऑफ द मिसयूज ऑफ ऑफिस, और अपना वो पोजीशन, अपना वो पावर उसका मिसयूज करने पर, और इफ ही और शी इज प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब वो अपना पोस्ट में बैठते हुए, अपना वो हाई वैल्यूएबल पोस्ट में बैठते हुए किसी तरह का मिसबिहेवियर करेगा तो, किसी तरह का दुर्व्यवहार करेगा तो, और इनकैपेसिटी, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है वो पोजीशन के लिए इनकेपेबल है, ऐसा लगने पर उसको ये सुप्रीम कोर्ट जज का वो पोस्ट में से रिमूव कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट जज को अपना पोजीशन से रिमूव करने वाला वो प्रोसेस को बोलता है इम्पीचमेंट बोलता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए मोशन विच कंटेन्स द चार्जेस अगेंस्ट द जज। ये प्रोसेस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ए मोशन विच कंटेन्स द चार्जेस अगेंस्ट द जज। वो जज जो जज को अपना पोजीशन से रिमूव करना चाहता है, उसका अगेंस्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज है, क्या कंप्लेंट है, उसको लेकर के एक अपील करेंगे। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। ये अपील, ये बाकी जो मेंबर्स है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी मेंबर्स, उसमें से ये 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको क्या करना चाहिए, वो मोशन पास होना चाहिए। इसका मतलब एक जज को रिमूव करने के पहले बाकी मेंबर्स के बीच में एक वोटिंग करेंगे। वो वोटिंग में 2/3 मेंबर्स उसका अगेंस्ट में वोट करेगा, तब 2/3 मेंबर्स उसको रिमूव करने के लिए वोट देगा, तब वो जज को रिमूव कर सकता है। एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये वोटिंग कहाँ होता है, इंडियन पार्लियामेंट का दोनों हाउस में होता है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों हाउस में होता है। देन jurisdiction. Jurisdiction refers to the scope of authority of the Supreme Court to carry out judgments and enforce law. Jurisdiction मतलब क्या है? It refers to the scope of authority of Supreme Court. Supreme Court का जो authority है, उसका scope, उसका means to carry out the judgment and enforce law. वो कितना एरिया में, वो कितना क्षेत्र इस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, जहाँ पर उसको अपना लॉस एनफोर्स कर सकता है या अपना जजमेंट्स को लागू कर सकता है, वो क्षेत्र, वो एरिया, उसी को बोलता है जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इस तरह का जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड सर्टेन केसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या है, इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड सर्टेन केसेस। ऐसा कुछ केसेस ये एट द फर्स्ट, मतलब सबसे पहले बार वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, वहाँ पर वो केस का हियरिंग होंगे एंड डिसाइड सर्टेन केसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हियरिंग एंड डिसीजन, वो सारा चीज़ वो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। ये इसको बोलता है ओरिजिनल jurisdiction. That means these cases cannot be heard in any other court. इसका मतलब वो ऐसा केस होता है, वो इसके नीचे वाला, सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाला कोई दूसरा कोर्ट में उसका हियरिंग या उसको कोई दूसरा कोर्ट में उसको हैंडल नहीं करता है। वो केस वो डायरेक्टली या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, उसका सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, उसको बोलता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सम ऑफ दीज केसेस आर, वो कौन कौन केस इस तरह से होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है। उसके एग्जाम्पल देखिए, द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट के बीच वाला कोई प्रॉब्लम मामला है तो वो डायरेक्ट उसका सुनवाई या वो केस का सारा काम, वो काम होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। डिस्प्यूट बिटवीन
the union government and one or more state government. union government मतलब the central government और एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम होने पर या किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होने पर वो केस भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है. The cases which concern the violation of the constitution by the government or anyone else. The cases which concern the violation of the constitution by the government. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात एक गवर्नमेंट वो बात को वायलेट करता है या फिर किसी दूसरा द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी रूल वायलेट होने पर वो केस भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है. डिड यू नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950. इंडियन सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था. Justice Fatima BV was the first woman to be appointed to the Supreme Court in 1987. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाला सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाला वुमन द फर्स्ट वुमन वो कौन है? जस्टिस फातिमा बीवी. शी वाज अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1987. इश्यू ऑफ रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट. एक फंडामेंटल राइट को जबरदस्ती उसको लागू करने के लिए जरूरी रूप से उसको लागू करने के लिए एक रिट है ना जो ऑर्डर इशू करता है उसको बोलता है रिट. देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद नेक्स्ट अप्पलेट जुरिस्डिक्शन. इट इंक्लूड्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट. उसमें क्या होता है एक केस वो सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले वो स्टेट का उसका रेस्पेक्टिव स्टेट का हाई कोर्ट में वो केस को हैंडल किया गया था. वो हाई कोर्ट वो केस पर एक डिसीजन लिए थे एक जजमेंट दिए थे. वो जजमेंट के रिलेटेड वो जजमेंट के ऊपर एक केस करने के लिए वो जजमेंट के ऊपर वाला केस वो काम पर आता है सुप्रीम कोर्ट में आता है. मतलब एक हाई कोर्ट वाला केस हाई कोर्ट का जजमेंट भी हुआ था लेकिन वो जजमेंट पर किसी भी एक पार्टी वो केस में जो पार्टीज वो केस में इन्वॉल्व हुआ था उन लोग को वो जजमेंट में असंतुष्टि होने पर वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है. इसको बोलता है अप्पलेट जुरिस्डिक्शन. The Supreme Court being the highest judicial authority has the power to review the decisions of the High Court. है ना. तो the Supreme Court है the highest judicial authority है ना. the highest authority वो क्या है? the Supreme Court होता है. so ये highest authority वाला वो पावर को इस्तेमाल करके ये हाई कोर्ट का डिसीजन को रिव्यू कर सकता है. मतलब उसको दोबारा वो जजमेंट को जांच कर सकता है एंड गिव इट्स ओन जजमेंट इन मैटर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. उसको जांच करके ये सुप्रीम कोर्ट को वो केस पर अपना जजमेंट सुना सकता है इन द मैटर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केस. तो इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देने पर कभी वो जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा बनाया हुआ जजमेंट ही हो सकता है. मतलब एक बार दोबारा जांच करने के बाद जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट वो जजमेंट पर किसी चेंज नहीं भी कर सकता है या फिर वो जजमेंट से अलग होकर के एक दूसरा जजमेंट भी दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट. देन नेक्स्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. It means it empowers the Supreme Court to advise the President on constitutional issues when asked for. है ना. उसका मतलब यही है the Supreme Court can advise the President. सुप्रीम कोर्ट को इंडियन प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का एक पावर है. when asked for मतलब जब इंडियन प्रेसिडेंट किसी भी बात पर किसी भी इश्यू में स्पेशली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू उसी पर अगर तो सुप्रीम कोर्ट का राय पूछेगा तो तब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी वो क्या कर सकता है एडवाइस
दे सकता है। However, the president is not bound to follow its advice. लेकिन द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस को मानना है या उसी के अनुसार चलना है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट्स ऑल इट्स प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस, जो भी उसका प्रोसीडिंग्स, जो भी उसका जजमेंट्स होता है, ये सारा चीज़ को रिकॉर्ड बनाता है या उसको प्रिंट करके रखता है। दस इट ऑल्सो फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट एक तरह से द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स वाला कोर्ट, ऐसा भी उसको बोल सकता है, या एक रिकॉर्ड वाला कोर्ट का भी काम करता है द सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। Judicial review means, judicial review is the power of the Supreme Court to examine the validity of the laws passed by the union and the states. ना, it is the power of the Supreme Court. ये Supreme Court का वो power है to examine the validity of the laws passed by the union and the states. Union government और state government के द्वारा जो नियम को पास किया जाता है उसका क्या वैलिडिटी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो नियम को बनाया है, ये सबको जांच करने का वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। उसको बोलता है जुडिशियल रिव्यू। ए लॉ कैन ऑल्सो बी अन्नल्ड इफ फाउंड इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाने वाला एक नियम उसको अन्नल्ड भी कर सकता है। अन्नल्ड मतलब उसको इनवैलिड कर सकता है। ई फाउंड इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स के अनुसार नहीं है तो उसको इनवैलिड करने का भी अधिकार द सुप्रीम कोर्ट को होता है। देन नेक्स्ट कम्स द हाई कोर्ट। अभी हम लोग एक एक स्टेट का हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ वन स्टेट, इट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के बारे में भी ज़्यादा पढ़ता है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए स्टेट। एक स्टेट का सबसे ऊंचा जुडिशियल अथॉरिटी वो क्या है? द हाई कोर्ट है। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर भी है, अगर ज़रूरत पड़ने पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकता है। एट प्रेजेंट देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अभी के अनुसार इंडिया में 21 हाई कोर्ट है ना। स्टेट्स कितना है? 28 स्टेट्स वगैरह है ना, लेकिन ये हर स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट नहीं है। इसलिए अभी के अनुसार इंडिया में टोटल कितना हाई कोर्ट है? 21 हाई कोर्ट है। कॉम्पोजिशन, एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। जैसे सुप्रीम कोर्ट में था उसी प्रकार हर हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है एंड दूसरा जजेस भी होता है। द नंबर ऑफ जजेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट। ये हाई कोर्ट में जजेस कितना होना चाहिए, ये वो स्टेट का कितना साइज है, वो स्टेट कितना बड़ा है, वो स्टेट कितना छोटा है, इसके अनुसार होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसलिए हाई कोर्ट में कितना जजेस होता है इसका नंबर हर स्टेट के अनुसार वो अलग अलग होता है। देन अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, है ना। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को भी इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वो अपॉइंट करने के पहले ही विल कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से भी उसके बारे में वो राय लेगा। एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जो स्टेट के लिए है वो स्टेट का राज्यपाल, गवर्नर, उसका भी राय लेकर के वो स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट्स। और बाकी जजेस को भी इंडियन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। उसके पहले वो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी और द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट,
इन तीनों के साथ मिलकर के डिस्कस करके उन लोग का भी राय लेने के बाद बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। देन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। द पर्सन शुड हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का वकील के रूप में कम से कम 10 साल पूरा होना चाहिए। और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर उसके बाद आने वाला 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में, हाई कोर्ट के नीचे आने वाला 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में इस तरह से 10 साल का एक्सपीरियंस वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा लोगों को द जजेस ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ना, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब एक जज इन हाई कोर्ट वो कितना साल के लिए है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन सर्व टिल द एज ऑफ 62। यहाँ पर क्या है, एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो इतना साल के लिए है ऐसा एक रूल नहीं है। जब तक उसका एज 62 पूरा होता है उतना समय तक वो हाई कोर्ट ऑफ जज का पोस्ट में बैठ सकता है। द प्रोसीजर टू रिमूव द जज इज द सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट का जज को भी अपना पोस्ट से, अपना पोजीशन से रिमूव कर सकता है। उसका प्रोसीजर इसके पहले हम लोग देखे थे, जो प्रोसीजर द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जाता है उसी प्रोसीजर यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। एक हाई कोर्ट का जज को भी उसी प्रोसीजर के अनुसार रिमूव कर सकता है। देन जुरिस्डिक्शन, द हाई कोर्ट इश्यूज रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट रिट बना सकता है, रिट इश्यू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब द फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार उसको लागू करने के लिए, ज़बरदस्ती उसको लागू करने के लिए हाई कोर्ट वो क्या इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। इट पासेस रूल्स ऑन इलेक्शन पिटीशंस एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट। के अलावा इलेक्शन पिटीशन मतलब चुनाव के समय जो केसेस आता है या उसी का रिलेटेड कंप्लेंट्स आता है ना, उसके अनुसार वो रूल्स बना सकता है। एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और दूसरा भी ये चुनाव से रिलेटेड जो झगड़ा होता है, जो प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट्स होता है, ये सब रिलेटेड केसेस या वो केस के अनुसार जो रूल्स अपना स्टेट के लिए रूल बनाने का वो पावर किसको होता है, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट को होता है। इट हियर्स अपील्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड रिव्यूज द जजमेंट। इट हियर अपील्स इन बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस मतलब क्या है, क्रिमिनल केसेस मतलब तो किसी के साथ जो झगड़ा लड़ाई या किसी का मर्डर, चोरी करना या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना है ना, ये सारा चीज़ इस तरह का सारा केस को बोलता है द क्रिमिनल केस। और द सिविल केस मतलब क्या है, जो ऐसा केस वो किसी लैंड रिलेटेड केसेस होता है, द प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये सबको बोलता है द सिविल केसेस। तो द सिविल केस एंड क्रिमिनल केस जो द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उसका डिसीजन हो चुका है, वो केस का एक जजमेंट दे चुका है, लेकिन वो केस में इन्वॉल्व होने वाला एनी पार्टीज वो जजमेंट पर अनसेटिस्फाइड है तो उन लोगों को वो केस फिर कहाँ पर ले आ सकता है, द हाई कोर्ट में ले आ सकता है। एंड इट विल रिव्यू द जजमेंट, और ऐसा आने वाला केस का जजमेंट को एक हाई कोर्ट उसको रिव्यू करेंगे, उसका मतलब उसको दोबारा उसको देख लेंगे, वो केस को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद एक हाई कोर्ट एक अपना डिसीजन ले लेंगे, एक जजमेंट दे देंगे। वो जजमेंट में भी अगर कोई भी पार्टी असंतुष्ट है तो उन लोगों को फिर उसके ऊपर में कहाँ जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। देन इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हाई कोर्ट उसके नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का वो काम उसको सुपरवाइज करता है, और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम को इट विल कंट्रोल। देन एडवोकेट जनरल मीन्स वो कौन है, ईच स्टेट हैज एन एडवोकेट जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। हर स्टेट को एक
एडवोकेट जनरल होता है। वो एडवोकेट जनरल उसी स्टेट का गवर्नर के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होता है। ही इज रिक्वायर्ड टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल इश्यूज। ये एडवोकेट जनरल का क्या काम है? वो स्टेट का गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का लीगल इश्यू में, लीगल वो प्रॉब्लम आने पर उसी में वो क्या दे सकता है? एडवाइस दे सकता है। वो गवर्नमेंट को एडवाइस देने वाला काम करता है ये एडवोकेट जनरल। एंड परफॉर्म अदर लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय द गवर्नर। उसके अलावा जो वो स्टेट का गवर्नर द्वारा दिया जाने वाला जो भी लीगल ड्यूटीज है वो ड्यूटीज भी करना पड़ता है। देन हिज क्वालिफिकेशन आर द सेम एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक आदमी एडवोकेट जनरल बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक आदमी को जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए था उसी क्वालिफिकेशन चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी। द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को मालूम है एक स्टेट के अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है ना। द कोर्ट्स विच फंक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस तरह से अलग अलग जिला में काम करने वाला कोर्ट्स, अलग अलग जिला के अंदर में जो कोर्ट्स होता है वो जिला के लिए काम करता है, वो कोर्ट्स को बोलता है the subordinate court. They hear the civil and criminal cases which pertain to the district in which the court is formed. ये subordinate courts का काम क्या है? वो जो जिला में है वो subordinate court, वो जिला के अंदर में होने वाला the civil and the criminal cases उसी का सुनवाई इस तरह का ये subordinate court में होता है। The courts that hear the civil cases at the district level are called the district courts. जो कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल केसेस का सुनवाई लेता है उसी को बोलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड दोस दैट हियर द क्रिमिनल केसेस आर कॉल्ड द सेशंस कोर्ट। और जो कोर्ट में क्रिमिनल केस का सुनवाई होता है उसी को बोलता है द सेशंस कोर्ट। टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट, इट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सिविल कोर्ट वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट है। इट कैन हियर द केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांसैक्शंस, मैरिज, डाइवोर्स, विल एंड गार्जियनशिप। इस तरह का केसेस का सुनवाई होता है एक डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट में, है ना। द केसेस रिलेटेड टू लैंड, लैंड मतलब जमीन के बारे में, जमीन का वाद विवाद वाला वो केसेस। द केसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, दूसरा कोई प्रॉपर्टी के बारे में केस होता है वो। एंड मनी ट्रांसैक्शन मतलब मनी देना लेना, उसके बारे में जो केस बनता है वो। मैरिज वाला केस, डाइवोर्स वाला बात ना, डाइवोर्स केसेस। द विल, विल मतलब क्या होता है? जो पेरेंट्स अपना बच्चों के लिए अपना सारा जायदाद, सब अपना सारा जो धन संपत्ति जो भी लोग के पास है वो अपना बच्चों के बीच में बराबर जो डिवाइड कर देता है, उसके बारे में जो केस होता है वो। एंड द गार्जियनशिप, गार्जियनशिप मतलब किसी का माँ बाप वगैरह अपना बेटा का देखभाल नहीं करता है या कोई बेटा अपना माँ बाप का देखभाल नहीं करता है, इस तरह का जो गार्जियनशिप के बारे में जो केसेस बनता है ये सारा केस का हैंडल करता है द डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। देन इट ऑल्सो हियर द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट। के अलावा ये डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से भी नीचे में जो कोर्ट्स होता है वहाँ पर जो केस का जजमेंट आ गया वो जजमेंट के ऊपर में अपील देने का जगह भी क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट है। मतलब उसके नीचे वाला केस का जजमेंट और किसी भी पार्टी को अनसेटिस्फाइड होने पर वो केस, वो जजमेंट पर अनसेटिस्फाइड होने पर वो केस पर कहाँ आ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट में आ जाएंगे। In some districts, additional district judges assist the district judge. In some districts, ऐसा कुछ जिला में या डिस्ट्रिक्ट जज को हेल्प करने के लिए
असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो। द नेक्स्ट द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज, सेशंस कोर्ट इट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। एक जिला के अंदर में हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट वो क्या है, द सेशंस कोर्ट होता है। वहाँ पर क्या केस आता है, द क्रिमिनल केसेस आता है। ओके, द क्रिमिनल केसेस मतलब क्या है, वैसा केस है वो किसी तरह का झगड़ा, लड़ाई या फिर मर्डर, चोरी, इस तरह का जो केस होता है उसको बोलता है क्रिमिनल केस। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। इस सेशंस कोर्ट में उसका हेड वो कौन होता है, द डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हु इज देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशंस जज। इसलिए उसको ऐसा दो नाम में बोलता है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलता है या फिर द सेशंस जज बोलता है। इन द सेशंस कोर्ट द क्रिमिनल केसेस ऑफ मर्डर, डकैती एंड रॉबरी आर ट्राइड, है ना। ये सेशंस कोर्ट में इस तरह का केसेस वहाँ पर आता है। द केस रिलेटेड टू द केसेस ऑफ मर्डर, द केसेस ऑफ डकैती एंड द केसेस ऑफ रॉबरी। केस ऑफ मर्डर मतलब क्या है, किसी का हत्या हुआ, या फिर कई बार डकैती, डकैती मतलब क्या होता है, लूटपाट होना, है ना। डकैती रॉबरी मतलब घर के अंदर में ज़बरदस्ती आकर के घर वालों को मारपीट करके घर का सारा सामान को चोरी करके ले जाना है ना। इस तरह का केसेस सब आता है क्रिमिनल केसेस में। ये सब केस का हैंडल करता है द सेशंस कोर्ट में, उसका देखभाल होता है। द सेशंस जज हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। के अलावा उसका लोअर कोर्ट मतलब ये सेशंस कोर्ट के नीचे वाला जो कोर्ट है वहाँ पर जो केसेस का जजमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट वाला अपील भी ये सेशंस जज में उसका भी सुनवाई होता है। देखिए द हाई कोर्ट ऑफ केरला, केरला हाई कोर्ट का पिक्चर है। द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशंस जजेस कोर्ट नागावन, नागावन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक पिक्चर है, फोटो दिया हुआ है। देन रेवेन्यू कोर्ट, दे डील विथ द केसेस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में जो केसेस है उसी को डील करता है रेवेन्यू कोर्ट। लैंड रिकॉर्ड मतलब जमीन के बारे में, है ना। जमीन का वो कितना क्षेत्रफल है, वहाँ से कितना लैंड टैक्स वगैरह जमा करता है या लैंड टैक्स जमा करना बाकी है, इस तरह का सारा बातों वाला वो केसेस को हैंडल करने वाला कोर्ट है रेवेन्यू कोर्ट। एंड इट कलेक्ट्स द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड होल्डर्स ना, जिसके पास लैंड है, जमीन है, लैंड होल्डर है, वो लैंड होल्डर से लैंड रेवेन्यू जमा करने वाला वो काम भी रेवेन्यू कोर्ट्स करता है। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, है ना। मतलब द हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ये कौन सा है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। वाइल द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ द कलेक्टर। एक जिला के अंदर में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट वो क्या होता है, द कोर्ट ऑफ द कलेक्टर होता है। नेक्स्ट पंचायत कोर्ट, दे डील विथ द क्रिमिनल एंड द क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल। एक विलेज के अंदर होने वाला द क्रिमिनल एंड द सिविल केसेस उसको डील करता है पंचायत कोर्ट। दीज कोर्ट्स वर्क अंडर वेरियस रीजनल नेम्स सच एज द न्याय पंचायत, ग्राम कचेरी एंड सो। ये जो पंचायत कोर्ट है उसके लिए अलग अलग जगह में, अलग अलग विलेज में उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे न्याय पंचायत बोलता है उसको, ग्राम कचेरी बोलता है ना। 3 or 4 विलेजेस आर हब्ड टुगेदर अंडर ए न्याय पंचायत। एक न्याय पंचायत के लिए उसके अंडर में 3 या 4 विलेजेस को एक साथ ज्वाइन करके एक ग्राम पंचायत को चलाता है। यहाँ पर कुछ फोटो दिया हुआ है, देखिए ये लोक अदालत इन सेशन, लोक अदालत उसका पिक्चर है ना। यहाँ पर ये न्याय पंचायत इन सेशन, न्याय पंचायत का मीटिंग वो करने का एक फोटो है। देन the sentence of the panchayat court cannot be appealed against, but the parties involved can seek a legal remedy in a court. The sentence of the panchayat court cannot be appealed against. पंचायत कोर्ट पर एक जजमेंट आता है या एक आदमी को एक सजा वो देता है
उसके अगेंस्ट में कहीं पर कोई अपील नहीं होता है। बट द पार्टीज इन्वॉल्व्ड कैन सीक लीगल रेमेडी इन ए कोर्ट ना, लेकिन ये पंचायत कोर्ट में जो सज़ा सुनाता है वो अगर किसी पार्टी को अगर अनसेटिस्फाइड है तो उन लोग उसके हायर वाला कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट में ये केस का सुनवाई फिर से होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट, लोक अदालत। द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव इन अवर कंट्री। हम लोग को मालूम है हमारा देश में एक कोर्ट में जाना, वो कोर्ट में एक केस अगर होने पर वो केस का एक जजमेंट आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत ज़्यादा समय मतलब वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मंथ्स या कभी ज़्यादा ईयर्स भी लगता है। फॉर दिस रीज़न लोक अदालत और द पीपल्स कोर्ट वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। ये रीज़न के चलते लोक अदालत को बनाया गया है। उसको ऐसा भी बोलता है द पीपल्स कोर्ट इट वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। इसलिए बनाया गया है जस्टिस जल्दी मिलने के लिए, न्याय जल्दी मिलने के लिए, ये केस का जजमेंट जल्दी होने के लिए इस तरह का ये पीपल्स कोर्ट बनाया है। ये लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए रिटायर्ड जज। ये लोक अदालत का वो चीफ, वो हेड, वो कौन होता है? एक रिटायर्ड जज होता है। along with 2 अदर मेंबर्स, उसके साथ 2 मेंबर्स और होंगे, यूजुअली ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर ना। वो 2 मेंबर्स वो यूजुअली वो कौन कौन होता है? एक वकील हो सकता है और एक सोशल वर्कर। सोशल वर्कर मीन सामाजिक कार्यकर्ता। द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर ओन केसेस विदाउट एडवोकेट। यहाँ पर जो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है उन लोग के लिए बोलता है द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। उन लोग आगे आकर के देयर ओन केसेस विदाउट एडवोकेट्स, बिना वकील का हेल्प से उन लोग अपना केस के बारे में वहाँ पर बोलेंगे। अपना अपना जो बात बोलना है वो लोक अदालत के सामने बिना कोई एडवोकेट का हेल्प से उन लोग खुद बोलेंगे। द केसेस आर सॉल्व्ड थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। ये केस सॉल्व होता है, वो कैसे होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर किसी तरह सा कॉम्प्रोमाइज हरा के ये केस को सॉल्व कर देता है ना। मतलब इस तरह का केस में किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं देता है किसी को। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत में जो भी ऑर्डर होगा, जो भी तरह का जजमेंट होगा, उसके ऊपर किस तरह का अपील नहीं बना सकता है। द टर्म्स इन यूज, जुरिस्डिक्शन मीन्स अथॉरिटी इन लीगल मैटर। लीगल मैटर पर जो अथॉरिटी उसी को बोलता है जुरिस्डिक्शन। अपलेट मतलब रिलेटिंग टू अपील है ना, अपील से रिलेटेड। हम लोग एक केस के लिए वो क्या करता है? अपील करता है। वो अपील से रिलेटेड जो बात होता है उसको हम लोग जनरली अपलेट बोलता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द अथॉरिटी हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट हियर ए केस। का मतलब क्या है? जो द सुप्रीम कोर्ट का वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो एक केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही उसका सुनवाई होता है, उसको बोलता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एडवोकेट मीन्स ए पर्सन हु प्लीड्स ए केस इन कोर्ट। एडवोकेट मीन्स क्या है? ए पर्सन हु प्लीड्स ए केस इन द कोर्ट। मतलब एक कोर्ट में एक केस के बारे में, वो एक केस के लिए अपीयर होने वाला वो वकील, उसको बोलता है एडवोकेट। देन ये चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा है ये देखते हैं। जुडिशरी इज ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट अपहोल्ड्स लॉ। जुडिशरी वो गवर्नमेंट का एक ब्रांच है जो लॉ, नियम को अपहोल्ड करता है। अपहोल्ड करने का मतलब टू सपोर्ट ए डिसीजन है ना, मतलब ये नियम को सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला वो ब्रांच होता है जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अवर कंट्री। हमारा कंट्री का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, वो सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी वो क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट होता है। इंडियन जुडिशरी इट कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इंडियन जुडिशरी का वो हायरार्की वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है? इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब मिला हुआ है इंडियन जुडिशरी।
लोक अदालत एंड मोबाइल कोर्ट डिलीवर स्पीडी जस्टिस टू द पीपल. लोक अदालत, मोबाइल कोर्ट ये लोगों को जस्टिस जल्दी मिलने के लिए, स्पीडी जस्टिस मिलने के लिए बनाया हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस. सुप्रीम कोर्ट का हेड वो कौन होता है? द चीफ जस्टिस होता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस. इस चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट. द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयस द 3 types of jurisdiction. Then the सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में 3 तरह का जुरिस्डिक्शंस होता है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ये तीनों क्या क्या है इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ा है. द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए स्टेट. एक स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी वो क्या है? हाई कोर्ट होता है. ऊपर में द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज द 3 types ऑफ जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल मतलब क्या था? जो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है उसी के लिए बोलता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. वो क्या क्या तरह का केस ऐसा आता है ये भी हम लोग इसमें पढ़ा है. जैसे 2 स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम होता है वो आता है. स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो प्रॉब्लम है वो आता है ना. देन अपलेट मीन्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट में से अपील होकर के वो केस वो सुप्रीम कोर्ट में आता है. जैसे हाई कोर्ट में एक केस का ऑल प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट से किसी भी एक पार्टी अनसेटिस्फाइड है, इसलिए उन लोग वो केस को फिर ले आता है तो सुप्रीम कोर्ट में ले आता है. तब उसी को बोलता है अपलेट जुरिस्डिक्शन. एंड एडवाइजरी मतलब वो इंडियन प्रेसिडेंट को भी जो बात पर एडवाइस मांगता है, ये सुप्रीम कोर्ट इंडियन प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे सकता है. ये जुरिस्डिक्शन को बोलता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. नेक्स्ट, द हाई कोर्ट इज हेडेड बाय ए चीफ जस्टिस हु अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. हाई कोर्ट का हेड वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होता है, उसको इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूड्स इशूइंग रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में वो क्या क्या आता है, मतलब हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है. इट कैन इश्यू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. हम लोग को हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हम लोग को मिलने वाला द फंडामेंटल राइट्स कई बार वायलेट होने पर या वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड या वो फंडामेंटल राइट्स को ज़बरदस्ती लागू करने के लिए जिस तरह का ऑर्डर बनाना है वो ऑर्डर ये हाई कोर्ट बना सकता है. उस तरह से बनाने वाला ऑर्डर को रिट बोलता है. द पासिंग रूल्स ऑन इलेक्शन पिटीशन. इलेक्शन के रिलेटेड जो शिकायत आता है, जो पिटीशन आता है, उसी के ऊपर में जो रूल्स बना सकता है. हियरिंग अपील्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पूरा होने वाला केस उसके ऊपर में जो अपील जाता है वो अपील का सुनवाई वो काम होगा हाई कोर्ट में होगा. एंड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट. हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का वर्किंग को कंट्रोल करना एंड सुपरवाइज करना, ये भी हाई कोर्ट का काम. नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हाईएस्ट सिविल कोर्ट वो क्या होता है? द डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट होता है. वाइल द कोर्ट ऑफ सेशन जज इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्रिमिनल केस के लिए हाईएस्ट कोर्ट वो क्या होता है? द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज. इतना हम लोग ये चैप्टर में पढ़ा है. देन ये एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 1, ग्राम कचेरी इज द रीजनल नेम ऑफ. ग्राम कचेरी इसमें से कौन सा चीज का रीजनल नेम है? ऑप्शन ए द पंचायत कोर्ट. 2, ए फॉर्मल रिक्वेस्ट रिटन टू ए कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर सम कॉज विच इज साइंड बाय मेनी पीपल इज कॉल्ड ए. मतलब ज़्यादा लोग मिलकर के एक कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास देने वाला एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसमें ज़्यादा लोग अपना सिग्नेचर करके वो देता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पिटीशन. 3,
which one of the following members is not consulted by the President of India for the appointment of the judges of the High Court? हाई कोर्ट का जजेस को अपॉइंटमेंट करने के वक्त द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें से कौन सा मेंबर से कंसल्ट नहीं करता है, डिस्कस नहीं करता है? ऑप्शन बी, द चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड एंड प्रिंट्स ऑल इट. द सुप्रीम कोर्ट को द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलता है. वो इसलिए है कि द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट. द सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज रिकॉर्ड करता है एंड प्रिंट भी करता है. ऑप्शन डी, द प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट. 5, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड टू गिव इट्स ओन वर्डिक्ट इज क्लासिफाइड अंडर डैश जुरिस्डिक्शन. ना, द सुप्रीम कोर्ट का वो पावर टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट को रिव्यू कर सकता है एंड टू गिव इट्स ओन वर्डिक्ट, रिव्यू करके उसमें अपना जजमेंट बना सकता है. इट इज क्लासिफाइड अंडर डैश जुरिस्डिक्शन. वो सुप्रीम कोर्ट का इसमें से कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है? ऑप्शन ए, appellate. 6, who has the power to impeach the judges of the supreme court. judges of the supreme court, उन लोग को impeach करने का पावर, impeach करना मतलब रिमूव करने का पावर, वो किसके पास है? ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट. 7, in which of the following cities is the supreme court of India located? इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसमें से कौन सा सिटी में है? ऑप्शन सी, दिल्ली. 8, which of the following courts has the power to declare a law null and void? इसमें से कौन सा कोर्ट को वो पावर है एक नियम, एक लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का, घोषणा करने का? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट. बी, राइट, ट्रू और फॉल्स. द हाई कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का द फाइनल इंटरप्रेटर, मतलब सबसे अंतिम रूप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नियम को व्याख्या करने वाला वो द हाई कोर्ट है. इज रॉन्ग, क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट है द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन सेकंड, the disputes between two states is a part of the appellate jurisdiction of the Supreme Court. डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच वाला वो डिस्प्यूट, झगड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट का अपलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है. वो भी गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है. देन 3, देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री. हमारा देश में 21 हाई कोर्ट्स है. ट्रू. द केसेस रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड्स आर हेयर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड केसेस वो उसका सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है. ट्रू. नो अपील कैन बी मेड टू द हायर कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत. लोक अदालत के अगेंस्ट में कोई भी अपील हायर कोर्ट में नहीं बना सकता है. का आंसर भी ट्रू है. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ओरिजिनल एंड अपलेट जुरिस्डिक्शन, ये दोनों का अंतर बताना है. इसका आंसर यहाँ लिखिए. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इट एम्बवर्स द, वहां से लेकर के डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट के बाद लिखना है appellate jurisdiction it includes appeals against the judgments of the higher court. यहाँ तक लिखना है. distinguish between the supreme court and the high court. इसका आंसर यहाँ लिखना है. The Supreme Court is at the apex of the judicial hierarchy. It makes the final decision which are then abided by all the courts of our country. के बाद इधर the High Court is the highest ना, but लिखने के बाद but the High Court is the highest judicial authority in a state. ये लिखना है. Next, answer the following questions in brief. List two important functions of the judiciary. Judiciary का दो important functions के बारे में लिखिए. इसका आंसर यहाँ लिखिएगा. The judiciary has the responsibility to safeguard the basic rights of the citizens of India and uphold the supremacy of Indian Constitution. एक point ये लिखिए. और दूसरा point, the judiciary helps to settle disputes whenever there is a conflict between people and the state government, two states, or between the state governments and the union government. बस ये दो पॉइंट उसका आंसर में लिखिएगा. नेक्स्ट, who appoints the chief justice and the judges of the supreme court? The chief justice and the judges of the supreme court, इनको कौन अपॉइंट करता है and how, कैसे? Who is eligible for the appointment of judge of supreme court? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है?
इसका आंसर इधर द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस, वहां से लेकर के यहाँ तक लिखना है, इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर ये लिखिएगा, jurisdiction of high court, ऐसा लिखने के बाद ये चारों पॉइंट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस क्या है? अलग अलग प्रकार का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का नाम लिखना है। इसका आंसर, each state is divided into various districts, the courts which in function in these districts are called the subordinate court। उसके बाद the different types of the subordinate courts are district judges court, the court of the session judge, revenue courts, पंचायत courts, लोक अदालत। ये सब हेडिंग खाली लिखना है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। Why should judges have a fair amount of experience to be eligible for the post? जजेस बनने के लिए उन लोगों को एक्सपीरियंस होना जरूरी है, काफ़ी मात्रा में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ऐसा क्यों? इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाइए। इसका आंसर, यहाँ पर लोक अदालत का एक पैराग्राफ पूरा लिखिए। नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अलग अलग प्रकार का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में लिखिए। इसका आंसर यहाँ पर लिखिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, इट इज द, वहाँ से लेकर के गार्जियनशिप तक लिखिए। उसके बाद द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज, इट इज द, वहाँ से लेके रॉबरी आर ट्राइड तक लिखिए। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट्स, दे डील विथ, वहाँ से लेके लैंड होल्डर्स तक लिखिए। उसके बाद पंचायत कोर्ट, दे डील विथ, वहाँ से लेकर के सो ऑन तक लिखिए। उसके बाद लोक अदालत, द प्रोसेस ऑफ से लेकर के स्पीडी जस्टिस तक लिखना है। ये इतना सारा पॉइंट इसमें लिखना है। ये हेडिंग भी लिखना चाहिए हर जगह में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुरिस्डिक्शन, डिस्कस द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन मीन्स आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर, जुरिस्डिक्शन रेफर्स टू द स्कोप ऑफ, वहाँ से लेकर के डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स तक लिखना है। उसके बाद अपलेट जुरिस्डिक्शन से लेकर के सिविल एंड क्रिमिनल केसेस तक लिखिए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से लेकर के फॉलो इट्स एडवाइस तक लिखना है। डिस्कस द हायरार्की ऑफ कोर्ट, इंडिया में कोर्ट्स का हायरार्की, उसका जो ऑर्डर, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसका आंसर, सबसे पहले लिखिए द सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पूरा पैराग्राफ उसमें लिखिएगा। उसके बाद द हाई कोर्ट लिखना है के लिए, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए स्टेट, ये लिखिएगा। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखिए, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, द कोर्ट विच फंक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ऐसा लिखिए। उसके बाद द टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ऐसा लिख करके डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट लिखिए। उसके लिए इट इज द से लेके गार्जियनशिप तक लिखिए। उसके बाद द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज लिखिए, इट इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट लिखिए। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट्स, दे डील विथ, वहाँ से लेकर के लैंड होल्डर्स तक लिखिए। उसके बाद पंचायत कोर्ट, दे डील विथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल, वो लिखना है। उसके बाद लोक अदालत, वो द प्रोसेस ऑफ सीकिंग, वहाँ से लेकर के स्पीडी जस्टिस तक लिखी। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ए केस मूव्स फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू ए हायर कोर्ट, एक केस वो लोअर कोर्ट में से हायर कोर्ट में क्यों जाता होगा? आप लोग क्या सोच रहा है? इसका आंसर, नेक्स्ट, एक्टिविटी सेशन, an idea to think and act, be artistic, draw out the picture of or paste the picture of the Chief Justice of Supreme Court and write his achievements, take help of net। the Supreme Court Chief Justice का पिक्चर को ड्रॉ करो, या फिर कहीं से उसका फोटो मिलेगा तो उसको काट के उसमें लगाना है। उसका क्या क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में लिखना चाहिए। आप लोगों को इंटरनेट का हेल्प ले सकता है। Map work, in an outline map of India, locate and color the existing states high courts in India। इंडिया का एक आउटलाइन मैप में अब तक इंडिया में कितना हाई कोर्ट्स है
वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन जगह में है, उसको लोकेट करके रैंक देना चाहिए। देन डिबेट, होल्ड ए मॉक लोक अदालत इन क्लास, अपना क्लास में एक लोक अदालत का संचालन करना है। ये सब हम लोग स्कूल खोलने के बाद करेंगे। देन ए पिक्चर स्टडी, केयरफुली वॉच द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग, ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाई पीपल असेंबल्ड एट दिस प्लेस, यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठा हुआ है। रिकॉग्नाइज द प्लेस शोन, ये कौन सा जगह है उसको पहचानिए। इट दिस द फंडामेंटल राइट ऑफ अवर्ड्स, क्या इस तरह से कई बार ज़्यादा लोग असेंबल होना, इकट्ठा होना, ये हम लोग का एक मौलिक अधिकार में आता है कि नहीं। देन हॉट क्वेश्चन, हाउ द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जस्टिफाई, जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब जो लेट करके जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं मिलने का बराबर है, ऐसा क्यों, वो कैसे है, ये बात को जस्टिफाई करो, उसको स्थापित करने के लिए अपना अपना आर्ग्यूमेंट्स बताओ। देन लाइफ स्किल्स, इमोशंस और थिंकिंग, इफ यू वेयर टू सेलेक्ट a judge from your class for the coming stage drama competition of your school, who would you select, अपना क्लास का बच्चा में से अगर आगे कोई प्रोग्राम में एक ड्रामा में एक जज का रोल अगर देना है तो अपना क्लास का कौन सा बच्चा को आप लोग वो जज का रोल देंगे। व्हाट क्वालिटीज यू लुक इन द पर्सन, वो स्टूडेंट में आप लोग एक जज बनने का क्या क्या क्वालिटीज आप लोग देखा है। राइट द क्वालिटीज एंड ट्राई टू गिव द आइडिया ऑफ क्वालिटी इन योरसेल्फ, वो सब क्वालिटीज को एक पेपर में लिखिए एंड ट्राई टू गिव द आइडिया ऑफ क्वालिटी इन योरसेल्फ, अपने अंदर का क्वालिटी क्या है उसके बारे में भी कुछ आइडिया उसमें देना है। देन वेब एड है, ये 3 को वेबसाइट्स है, ये 3 वेबसाइट्स आप लोग इंटरनेट में डाल करके सर्च इंजन में डाल करके वो वेबसाइट को खोलिए, उसको देखिए ये वेबसाइट में क्या क्या है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग इसमें से ले लीजिए। बस ये चैप्टर में बस इतना ही है। ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जिसके पास बुक है वो बुक में करेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो ऑब्जेक्टिव है पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग एसएस का कॉपी में करेंगे और उसको याद करेंगे। बस ओके, थैंक यू।